मेरा नाम नीतीश चंद्र है। मैं एक फैशन डिज़ाइनर और रनवे शो डायरेक्टर हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये बताते हुए हो रही है कि ये जो कार्यक्रम होने वाला है, मिस एंड मिसेस ग्लोबल बिहार, ये 10वां साल है। हम 10 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। 2013 में हमने शुरू किया था, जब बिहार में ये मिसेस का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था और लोग काफ़ी हंस रहे थे मुझ पे। बिकॉज जो बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, जब मैंने बाहर जो भी मैंने किया और जो भी मैंने देखा, मुझे लगा बिहार में वो हर चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। और तब ये शुरू हुआ था। बीच में सिर्फ 1 साल गैप हुआ था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और उसके बाद ये कंटिन्यू हर साल हमने किया है और ये 10वां साल है, 10th ईयर है मिस एंड मिसेस ग्लोबल बिहार। इस बार ये खास है, जैसे ये क्राउन में मैं आपको फिर से दिखा दूं। इस बार ये खास है कि 3 क्राउन है और इस बार एक कैटेगरी हमने अब बढ़ाया, क्योंकि बहुत इंक्वायरी बार पहले से भी आ रही थी कि एक इसका जो एज लिमिट है मिसेस कैटेगरी का, उसमें है 21 से 45 साल और एक है 46 साल से 56 साल। तो उस कैटेगरी को हमने बढ़ाया है और उसके लिए भी हमने क्राउन एक्स्ट्रा रखा है। उसका नाम है मिसेस ग्लोबल बिहार गोल्डन दीवा, क्योंकि उस एज की महिलाएं भी अगर इच्छुक हैं, करने के लिए आगे आ रही हैं, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और इसमें कंटेस्टेंट्स जो हैं वो हर जगह से आ रहे हैं, गुवाहाटी से, दिल्ली से, बैंगलोर से, रांची से, और बिहार के सुदूर सारे क्षेत्रों से तो आती ही हैं, पटना से तो रहती ही हैं। तो इसका नाम मिस एंड मिसेस ग्लोबल बिहार है। और मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जो मेन जो इसका जो रीज़न होता है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे हम लोग काम करते हैं, पूरे साल कैंपेन करते हैं। और इससे ज़्यादा अब माया शंकर जी हैं, ये बताएंगी। शारदा, ये नारीरीति फाउंडेशन इंडिया जिसके तहत हम लोग करते हैं, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है शारदा नीतीश चंद्रा। दिव्या जी हैं, पूनम मैम है, नीतू नवगी जी, आइए आ रहे। तो ये जो हमारे जूरी मेंबर्स हैं, ये लोग, आप इनसे भी कुछ जो जानना चाहेंगे आप जान सकते हैं जी। पार्टिसिपेट जो उसमें करेंगे तो सिर्फ बिहार के ही लोग करेंगे, बिहार से बाहर वो बिहार के होने चाहिए, वो जहाँ से भी आ रहे हैं। तो बिहारी का नहीं है, रेसिडेंस बिहार कोई भी, जिससे ससुराल होना चाहिए, मायका होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, कोई कनेक्शन बिहार से होना चाहिए, ताकि वो बिहार को रिप्रेजेंट कर सके, वो बिहार के बारे में नॉलेज हो अगर बात जैसे की जाए जी। एज की, आपने एक एज बार रखा है, जो सीनियर सिटीजन है वो भी 45 अबव भी आ सकते हैं। हाँ, तो ये न्यू इनिशिएटिव फॉर व्हाट पर्पस? क्वेरीज बहुत आ रही थी और मुझे लगा कि ये करना ठीक रहेगा, क्योंकि उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग भी हमें करती हूँ कि कल से ये इसी जगह पे जहाँ मैं खड़ा हुआ यहीं से कल ट्रेनिंग ग्रूमिंग शुरू हो जाएगी। तो जो जितने कंटेस्टेंट जहाँ से भी आ रहे हैं, तो आधे लोग पटना आ चुके हैं या कल पहुंच जाएंगे। कल 1 से 5 बजे तक यहाँ मैं डेली सबको फिर ट्रेन करूंगा, ग्रूम करूंगा मैं उनको। और तो एज के लोग आ रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो पहले मुझे लगा कि करूं कि नहीं करूं, फिर इस साल में डिसीजन लिया कि नहीं ठीक है करते हैं। तो कुछ महिलाएं हैं जो 52 ईयर्स की, एक हैं, एक 48 ईयर्स की हैं। तो और उनका नॉमिनेशन उनकी बेटी ने किया है। वाह। तो आप समझ रहे हो, मुझे बोलते हुए गूज़बम्स आता है। तो मुझे ये अच्छी फीलिंग आती है कि ये कल्चर बाहर था। और मैंने मिस एंड मिसेस ग्लोबल बिहार जब शुरू किया था, तो उस समय मुझे लोग हंस रहे थे मुझ पे कि मिसेस महिलाएं रैंप पे आएंगे कि नहीं आएंगी। आज देखिए 10 साल हमने किया ना। और मैं 8 स्टेट में मैं काम करता हूँ, मतलब बैंगलोर में, बॉम्बे में, दिल्ली में, सिलीगुड़ी में, सूरत में, पुणे में। तो मुझे बताइए, और जहाँ मैं कर रहा हूँ बिहार से कहीं किसी मामले में कोई कम नहीं है। जो मैं बाहर करता हूँ सेम सारी फैसिलिटीज मैं यहाँ देके करता हूँ। सेम ग्रूमिंग ट्रेनिंग टेक्निक्स होती है और सब कुछ वैसा ही होता है। तो पहले ट्रेन किया जाता है, उसके बाद ट्रेन किया जाता है। इसमें कोई मॉडल नहीं होती। कोई डॉक्टर हैं, कोई बैंकर हैं, प्रोफेसर हैं, डाइटिशियन हैं, होम मेकर हैं। मैं हाउस वाइफ नहीं बोलता, मैं होम मेकर बोलता हूँ। कोई भी है और सबको मैं एक बराबर, क्योंकि जब मौका मिलेगा आप भी कल से देखिएगा, आइएगा। 1 से 5 डेली आप ट्रेनिंग करूंगा, तो आप आके देखिएगा। उसमें कोई भी मॉडल नहीं होती। और कितनी उनको घर से ही निकल के यहाँ तक आने में, ये फैशन शो सामने में देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके पर्दे के पीछे जब देखिएगा ना कि कौन कहाँ से आ रही है, कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। किसी के बच्चे छोटे हैं, कई लोग बच्चे लेके यहाँ आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। तो बहुत सारी, एक महिलाओं को आपको पता है कि जो मिस है लड़कियां हैं, उनको थोड़ी सी कम परेशानी होती है, लेकिन जो महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, उनको बहुत परेशानी। बेसिकली ये क्राउन सेरेमनी ही है या फिर इसके ऊपर कोई रिवॉर्ड वगैरह भी है? ये पेजेंट है, ब्यूटी पेजेंट है, मिस एंड मिसेस। इसमें हम लोग क्राउन देते हैं, शैज, ट्रॉफी। और जैसे देखिए, ये खुशी शीज गुडविल ब्रांड एम्बेसडर। हम लोग एक टाइटल उसमें विनर होते हैं, एक फर्स्ट रनर अप पाता हूँ। वरना अगर मैं यहाँ पे क्या है ना, स्पॉन्सरशिप बहुत कम आता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सामने आकर बहुत सारे सपोर्ट करते हैं, जिसमें मैं मेरा समझिए कि किसी में अगर पैसा लगना है, मैं खुल के बात करता हूँ। और कोई अगर कहेगा कि आपको क्या क्या जरूरत है, ये ठीक है, ये हम करके दे देंगे, तो नहीं लगा ना। वैसी चीजें, बहुत सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। तो बिहार में इसलिए 10 साल से कर भी पा रहे हैं। One last question, is there any charges for entry? Is there any charges for entry? हाँ है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ सबसे कम है। मैं 8 स्टेट में करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा कम बिहार में है। यही जब दिल्ली में होता है तो समझो 5 टाइम्स होता है यहाँ से। तो यहाँ सिर्फ मेरी बस इतना होता है कि आ जाए। कई बार कंटेस्टेंट्स होते हैं कि हम इतना, हमारे पास ये भी नहीं है, हमारे हस्बैंड का जॉब चला गया है, मुझे सैलरी नहीं मिली है बहुत। मैं बोलता ठीक है आ जाओ। होम मेकर आई है कोई अभी तक 10 सालों में?
हर बार आती हैं, आई है, मतलब उनके बिना शो कैसे होगा? 10 हम मिस में चुनते हैं, 10 से ज्यादा हम नहीं लेते, 10 ही लेते हैं, 10 मिस 10 मिसेस, 10 में समझिए कम से कम 4-5 तो होम मेकर होती है।